नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर बाय ओपी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आप सभी के सामने वृत्त और स्पर्श रेखा से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो जो भी प्यारे भाई बहन क्लास 10th में हैं, वो बोर्ड एग्जाम जिनका बहुत नजदीक आ गया, यानी कि मात्र एक हफ्ते रह गया आपका बोर्ड एग्जाम। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 आए, तो आप सभी को तत्काल हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ना होगा, क्योंकि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर ऐसा क्वेश्चन कराना शुरू कर दिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका 70 में 70 आए, तो ऐसे क्वेश्चन को आप सभी को जरूर तैयार करना होगा। चलिए आज हम बताते हैं कि जो आपका वृत्त और स्पर्श रेखा से संबंधित क्वेश्चन है, किस प्रकार से पूछता है, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, अब किस प्रकार से उसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। ठीक, अब क्यों नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम पास में आ गया है। ठीक है, इसलिए अब हमको रात दिन एक करके उस क्वेश्चन को तैयार करना है जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आपको बताते हैं जो आपका वृत्त और स्पर्श रेखा से संबंधित किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। वृत्त और स्पर्श रेखा संबंधित जो सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, तो उसको बताने से पहले हम आपको दो क्वेश्चन लाए हैं यहाँ पर। इसमें पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, वो भी बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय के रूप में पूछा गया है। चलिए बताते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आपसे कहा, ध्यान से देखिएगा, कहा कि एक बिंदु P वृत्त के केंद्र से, कहां से, वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तथा वृत्त की त्रिज्या, जो वृत्त की त्रिज्या है वह 5 सेंटीमीटर है। तो बिंदु P से खींची जाने वाली, कहां से, बिंदु P से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तैयार करना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बढ़िया से नोट करिएगा। जो जो चीजें हम बताएंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो जिस दिन एग्जाम में बैठोगे आप लोग, भाई साहब ने फोड़ कर चले जाओगे। फोड़ने का मतलब है इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे और 2 नंबर आपका कंफर्म में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं किस तरीके से क्वेश्चन ये लगाया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम पहले बनाते हैं एक वृत्त। क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। जैसे ये आपका है, एक वृत्त बना दिया। ठीक है, ये आपका एक वृत्त है। करा एक बिंदु P, ये मान लेते हैं एक बिंदु P है। क्या है, बिंदु P। ठीक है, ये बिंदु क्या है, P है। ठीक, ये बिंदु आपका क्या है, P। अब बिंदु P वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि ये यहां से दूरी कितना है, ये आपका है 15 सेंटीमीटर। कितना है, 15 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है तथा वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। क्या है, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है बिंदु P से खींचे जाने वाली स्पर्श रेखा की लंबाई। अगर इस बिंदु यहां से खींचा जाए स्पर्श रेखा, ऐसे ये स्पर्श रेखा खींचा जाए, स्पर्श रेखा, ये क्या आपका स्पर्श रेखा खींचा जाए, तो कह रहा है इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। और दिया है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परित दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। हम क्या करेंगे, यहां से क्या खींच देंगे, वृत्त की त्रिज्या। और त्रिज्या जो होती है ना, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। लंब का मतलब होता है क्या, लंब का मतलब होता है कि 90 अंश के कोण पर सीधा खड़ी रहे। ठीक है, चलिए बढ़िया से नोट करिएगा। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं त्रिज्या कितना दिया है। त्रिज्या दिया है आपका 5 सेंटी, यानी केंद्र वो है, इसको मान लेते हैं आपका M। क्या मान लेते हैं, M मान लेते हैं। तो यहां देखिए, जब ये त्रिज्या यहाँ पर खींच देंगे ना, ऐसे लंब डाल देंगे कि कोण 90 बनेगा, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आपका कड़ी, यानी क्या बन जाएगा
एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्या बनेगा? एक समकोण त्रिभुज बनेगा और आप सभी को आसान तरीके से बताएंगे। और आप लोग जानते भी हैं कि जो आपका समकोण त्रिभुज होता है ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये क्या होता है? लंब। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा और आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? आपको दिया क्या है? दिया ये है तो जो आपका ये O से लेकर क्या OP कितना है आपका? 5 सेंटीमीटर। क्या है? 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद करा क्योंकि ये त्रिज्या है, फिर करा बिंदु O से इस बिंदु P की दूरी कितना है? नहीं, OP 15 सेंटीमीटर है। सॉरी, कितना आपका जो OP है ये कितना है? 15 सेंटीमीटर। जो OM है क्या है? OM ये आपका दिया है 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं, कुछ होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें केवल मात्र पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। क्या लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, चलिए ये हो गया आपका। अब यहाँ लगाएंगे क्या? हमसे पूछा है इस स्पर्श रेखा की लंबाई, जो स्पर्श रेखा इसकी लंबाई क्या है? तो हम यहाँ हमको निकालना क्या है? इस PM की लंबाई निकालना है। ठीक, तो अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज है। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज की बात किया? समकोण त्रिभुज OMP में। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज OMP में। ठीक, क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कमेंट करिए, बताइए। आप लोग जानते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? हाँ, क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर में प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। तो हमने क्या बताया? समकोण त्रिभुज OMP में पाइथागोरस प्रमेय से, किस प्रमेय से बात किया है? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। अब ध्यान दे लो यार, एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। ठीक है, पेन और कॉपी लेकर नोट करिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखो कर्ण की बात करें, जो कर्ण होगा वो OP, यानी कि ये वाला हो जाएगा OP स्क्वायर बराबर जो लंब है, लंब हमारा क्या है? OM स्क्वायर प्लस जो आधार है, आधार हमारा क्या है? PM स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। रत्ती भर एक भी रंच मात्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो O से P दिया, ये कितना दिया है आपका? ये दिया आपका 15 सेंटीमीटर। वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। OM कितना दिया है आपका? 5 कवर हो जाएगा। हमको ये PM स्क्वायर निकालना है। ठीक, कितना आसान है, बस आप क्या करिए, अब यहां से देखिएगा ऊपर देखिए, जो 15 का वर्ग होगा ये तो हो जाएगा 200 कितना? 225। ठीक, अब बराबर क्या दिया है? बराबर ये है आपका 5 का वर्ग। 5 वर्ग कितना होता है आपका? 25। अब प्लस क्या निकालना है? PM स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे? 25 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 200 माइनस में 25 बराबर क्या हो जाएगा? PM का स्क्वायर। जब 200 में से 225 यहाँ कितना रहेगा? आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। मैं यही जानना चाहता था कि आप लोग ध्यान देते नहीं, ध्यान देते हैं। यहाँ 225 है, कोई बालक पीछे बोला सर जी 200 रहेगा। 200 कहाँ से रहेगा? 225 रहेगा। कितना रहेगा? 225 रहेगा। यहाँ कितना रहेगा आपका? 200 बराबर क्या देंगे? PM स्क्वायर। ठीक, कोई बात नहीं बाबू, ध्यान दीजिएगा यार, ध्यान दोगे ना तभी तो मजा आएगा पढ़ने में। जब ध्यान ही नहीं दोगे कैसे एग्जाम में अपना ध्यान लगाओगे? ठीक है, यहाँ देखिए, लिखेंगे इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि
एम स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 200। जैसे ही यहां से वर्ग हटाया जाएगा यहां लग जाएगा वर्गमूल। अब 200 का वर्गमूल क्या होता है, ये तो बहुत आसान है, कैसे हम बता रहे हैं। ऐसे तो पी एम क्या हो जाएगा आपका, जो ये आपका पी एम होगा ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 2 गुणे 100, और 100 का तो वर्गमूल सबको मालूम होना चाहिए, हाँ सबको। तो जो आपका 100 का वर्गमूल होता है वो कितना होता है 10, और 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो हो जाएगा 2, लेकिन पी एम बराबर 10√2 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है स्पर्श रेखा की लंबाई, यही हमारा क्या है स्पर्श रेखा की लंबाई। कितना आसान है, मात्र ज्यादा समय नहीं लगा, हम तो आपको बहुत आराम से बताए हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक, और आना भी चाहिए, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ तो ये क्वेश्चन आपका होगा, बस यही क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को तैयार जरूर करिएगा। चलिए अब आपको हम बताते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या है। सेम जिस प्रकार से ये क्वेश्चन लगाया गया ना वैसे सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन लगेगा। ये तो बना बनाया हुआ चिड़ी मिल गया है, तो कैसे लगेगा चलिए लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा मगर, ठीक है। देखो दोस्तों आपको हम फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा रहे हैं, अगर ये वीडियो ये सवाल ये क्वेश्चन पसंद आया हो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन का प्रेस भी दबा दीजिए ताकि जितने भी प्रकार का वीडियो बनाया जाए ना वो वीडियो सबसे पहले इसको सबसे पहले हाँ आप सबसे पहले आपको मिले, और आप बढ़िया से एग्जाम में सॉल्व करके आइए और 70 में 70 पाकर चले आइए, ठीक है। चलिए आप दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, ठीक। अरे लाइक वाइक कर दिया करो यार बाबू, हम कुछ आपसे नहीं मांग रहे हैं, केवल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ही मांग रहे हैं, अब कुछ भी नहीं मांग रहे, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या कहा गया क्वेश्चन कि दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, क्या है ओ भाई साहब, क्या है वृत्त केंद्र O, अच्छा कोई बात नहीं। करा बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा वो भाई साहब PQ है, क्या है बिंदु P पर स्पर्श रेखा क्या है PQ क्या है PQ। यदि कह रहा यदि PQ बराबर 8 सेंटीमीटर, ओ भाई साहब ये कितना है 8 सेंटीमीटर है, तथा OQ यानी कि O से लेकर Q तक ये कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर है, यानी यहां से दूरी कितना है ये 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा वृत्त की त्रिज्या, ये क्या बात, ये इतना आसान, हाँ इससे इतना ही आसान आता है, इससे ज्यादा आसान नहीं आता है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या लगाना है, हाँ क्या लगाना है बोलो गुरुजी, इसमें भी क्या लगेगा पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, क्या लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आया आपका। क्या लगाएंगे, और आप जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से अगर यहां से त्रिज्या खींचा जाए ना स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अभी हमने बताया इस वाले क्वेश्चन में बताया कि क्या होता है लंब, जब लंब हो जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा 90 अंश, और जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है वह होता है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज है तो क्या लगेगा पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, ठीक है। चलिए इसमें लगाएंगे क्या 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 दिया आपको ये है जो PQ है, PQ कितना दिया है वो भाई साहब कहाँ नजर है, आपकी नजर कहाँ है, एग्जाम का क्वेश्चन इधर है, यहाँ देखिए नजर यहाँ होना चाहिए आपका, ठीक है। हाँ तो PQ कितना है 8 सेंटीमीटर, OQ ओ भाई साहब OQ कितना है, ये है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा त्रिज्या, यानी कि ये OP पूछा है, OP मतलब त्रिज्या है, ये हमारा मतलब त्रिज्या पूछा है, ये R कैसे आएगा, बहुत सिंपल तरीका, क्या पाइथागोरस प्रमेय, कौन सी रस
पाइथागोरस। क्या हो जाएगा, लिखेंगे समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज, बोलो भैया, समकोण त्रिभुज OPQ में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस क्या कहता है, भाई साहब यहाँ लिखा है ना, क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। हो गया। अब कर्ण इसमें जो दिया OQ, यानी हो जाएगा यहाँ पर OQ का वर्ग बराबर लंब है OP। कौन P, OP क्या जाएगा, OP का स्क्वायर प्लस आधार PQ। क्यों, कौन सा, PQ का वर्ग। अब कुछो नहीं करना है, कुछो भी नहीं करना है, सबका मान यहाँ रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा और 2 नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा। बोलेगा आओ भाई साहब क्या गजब लगाया है वाला। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। OQ कितना है, OQ 10, ये कितना है 10, हो जाएगा 10 का वर्ग बराबर OP कितना है भाई साहब, OP तो निकालना है, यही तो हमारी त्रिज्या है, यही तो पूछा है ना बाबू। कहाँ, त्रिज्या ये है। आप ये क्या है बताइए, त्रिज्या ये कर्ण है वाला, क्या है, ये कर्ण है। ठीक है, अब PQ कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, हो जाएगा 8 का वर्ग। तो 10 का वर्ग कितना, 10 दूनी 20। अरे यार फिर वही बात, 10 दूनी 20 नहीं होता, 10 का वर्ग 100 होता है बालक। ये क्या होता है, 10 का वर्ग 100 होता है। OP, ओ भाई साहब OP स्क्वायर 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। अब पक्षांतर करिए, आ जाएगा 100 में से ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 64 बराबर OP स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 36 बराबर OP स्क्वायर। इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं, OP स्क्वायर बराबर 36, इधर से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, वर्गमूल। और आप लोग को पता है, क्या पता है कि 36 का वर्गमूल 6, कितना 6, ध्यान से देखिएगा 6 होता है। ये हो जाएगा OP बराबर 6 सेंटीमीटर। यही हमारी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। कौन ज्या, त्रिज्या है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई लफड़ा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही जो क्वेश्चन है वृत्त तथा स्पर्श रेखा से संबंधित, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे ना भाई साहब, मैं वादा दिलाता हूं कि ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ना, ये जो बता रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन किसी भी कीमत पर आप सभी को तैयार करना होगा। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो लोग क्लास 10th में है, या जो लोग जिनका मैथ कमजोर है, या जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम इस यूट्यूब चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कराते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।